आज हम लोग जो सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने आपको कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, एक दे रखी है 7, कुछ नंबर्स दे रखे हैं सिंगल डिजिट के 7, 4, 3, 2, 1, 9। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने आपको 7, 4, 3, 2, 1 और 9। आपको क्या करना है, इनसे आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है इनसे, 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ओनली 7, 4, 3, 2, 1 और 9। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर तो बनाना है, लेकिन जब नंबर बनाते हैं तो इसमें 2 टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है, वो 2 टाइप के केसेस क्या होते हैं, इसमें से एक पहला होता है हमारा, पहला होता है रीना डार्लिंग। ठीक है, और दूसरा होता है रिया डार्लिंग। ठीक है, तो इन डार्लिंग्स को समझ लो वरना बड़ी मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बट समटाइम्स क्वेश्चन में ये दोनों डार्लिंग्स में से नाम कभी मेंशन करा नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कि नहीं दिया है तो फिर वो रिया है या क्या है, रीना है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इसको बोलते हैं रेपिटेशन इज अलाउड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपिटेशन इज अलाउड, ये पहले समझ लेते हैं। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जरा देखिए, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना था तो हमने बॉक्स बना दिया पहले की तरह। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस डब्बे में अगर मैं सबसे पहले ये फिल करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, तो जब मैं ये फिल करूंगा तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट फिल कर सकता हूं। अगर 6 में से कोई भी एक डिजिट फिल कर सकता हूं तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए, 6 वेज। लेकिन जो भी डिजिट यहाँ पे आ गई, सपोज 9 आ गई, अब कितनी बची आपके पास, 5, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे आपने 9 लिख दिया तो आप वापस यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसको फिल करने के कितने वेज, 5। फिर इसको फिल करने के, क्योंकि अब 2 जो यहाँ आ गई तो वो यहाँ नहीं आएंगी, तो कितने रह गए, 4। 3 जो यहाँ आ गई वो यहाँ नहीं आएंगी, तो इसके कितने रह गए, 3। ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है, एंड ये भी फिल करना है। इसका मतलब कितना आंसर आ गया हमारा, 360। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है तो आप 4 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो, 360 नंबर बना सकते हो बाय यूजिंग ओनली दीज 6 डिजिट्स। इज दैट क्लियर? रेपिटेशन इज अलाउड। अब रेपिटेशन अलाउड है तो आप समझ गए होंगे इसको फिल करने के कितने वेज, बोलिए, 6। इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 6, इसको फिल करने के 6, सबको फिल करना है। यानी कि अब कितने नंबर्स आएंगे, 6 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। इंटरेस्टिंग कब बनते हैं, जब हमको कंडीशंस दी जाती हैं। ठीक है, तो कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो जरा समझिए ध्यान से। अगर मैं अब आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनना, पहला केस पूछ रहा हूं और अभी मैं मेंशन ही कर रहा हूं कि रीना के लिए, और दूसरा केस जो भी पूछूंगा वो रिया के लिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रीना में 3 डिजिट इवन नंबर, और अगर मैं आपसे रिया में पूछ रहा हूं 3 डिजिट ऑड नंबर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आपको कंडीशंस दी जाएंगी, जब आपको क्या दी जाएंगी, कंडीशंस दी जाएंगी, और उस केस में मैं आपसे अगर आंसर पूछूंगा तो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से छोटे छोटे वर्ड सुनना जो मैं यूज़ करूँगा पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ
कि जब कोई कंडीशन दी जाएगी तो सबसे पहले आप कंडीशन बॉक्स फिल करेंगे। ठीक है, क्या फिल करेंगे? कंडीशन बॉक्स। व्हाट इज द कंडीशन बॉक्स? अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको क्लियर होगा कि कंडीशन बॉक्स का क्या मतलब है। ठीक है, और डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कंडीशन बॉक्स बन सकते हैं। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ 3 डिजिट इवन नंबर, तो पहले तो 3 डिजिट की बात जब हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 3 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको दी है कंडीशन। कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी नंबर इवन कैसे डिसाइड होता है? अगर उसका यूनिट प्लेस इवन नंबर का होगा तो हमारा डिसाइड हो जाएगा कि वो नंबर कैसा होगा? इवन। इसका मतलब जो हमारा कंडीशन बॉक्स हुआ वो कंडीशन बॉक्स कौन सा हुआ? ये वाला। दिस इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। इस यूनिट प्लेस पे जरा देखिए, यहां पे आपके पास इवन क्या है? 2 और 4। जरा ध्यान से सुनना, जो मैं इसके अंदर लिखूंगा वो क्या लिख रहा हूं कि ये डिजिट भरी जा सकती हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप या तो 2 डाल सकते हो या आप क्या डाल सकते हो? 4। तो इसको भरने के तरीके मैं हमेशा नीचे लिखता हूँ। जैसे ये क्या है? इसके तरीके हैं, क्या डिजिट है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको भरने के तरीके कितने होंगे? 2। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। 2 तरीके होंगे, 4 होगा या 2 होगा। नाउ क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है? यहाँ पे कोई कंडीशन है? तो समझिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इन दोनों बॉक्सेस में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब क्या होगा? नंबर डिजिट कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। 6 में से इन 2 में से कोई भी एक आ गई तो रह कितनी जाएंगी? 5। फिर 5 के बाद कितनी रह जाएंगी? 4। यानी कि ये भी भरना है एंड ये भी भरना है। अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 40। यानी कि 40 ऐसे नंबर होंगे, 40 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे? 3 डिजिट इवन नंबर। समझ में आती है ये बात सबको? ना, अब ये केस देख लेते हैं, 3 डिजिट ऑड नंबर। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स ये होते हैं कि यहाँ पे क्या नंबर्स हैं? सिर्फ ऑड। क्या क्या है वो? 7 3 1 9। यहाँ क्या क्या आ सकता है? या तो 7 या 3 या 1 या क्या आ सकता है? 9। यानी कि इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 4। ठीक है, टोटल थे 6, एक कम हो गया। अभी फिर से कितने रह गए हैं? 5। फिर से कितने रह गए हैं? 4। इज इट ट्रू? ये सही है क्या? जल्दी बोलो। नहीं सही है। क्या गड़बड़ करी है? रेपिटेशन इज अलाउड। हाँ, तो रेपिटेशन इज अलाउड मतलब यहाँ 5 और 4 अभी भूलो। तो अब बताओ, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ पे कितने फिल करने चाहिए थे हमको? 6, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ आ सकता है। यहाँ पे कितने फिल करेंगे? 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 148। इतने क्या हो गए? ऑड नंबर। किस केस में? किस केस में? रेपिटेशन इज अलाउड वाले केस में। क्लियर है ये बात सारे बच्चों को? मैं इसी केस में आपसे पूछूं, 4 डिजिट नंबर इवन और ऑड, ठीक है? 4 डिजिट इवन नंबर निकालना है, 4 डिजिट ऑड नंबर निकालना है, दोनों में ही दोनों केसेस करना है। तो इसमें देख रहे हैं इवन पहले और फिर क्या देखेंगे? ऑड। ऐसे इसमें भी पहले क्या देखेंगे? इवन नंबर्स, फिर क्या देखेंगे? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जरा देखिए 4 डिजिट है। 4 डिजिट का मतलब इवन नंबर की बात हो रही है, तो इन दोनों को फिल कर सकते हैं। 4, 2 कितने तरीके? 2। इसमें कितने तरीके? टोटल 6 थे, एक कम हो गया 5, एक और कम हो गया 4, एक और कम हो गया 3। कितना आंसर आ गया? 120। बोलो। और अगर ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे?
टोटल माइनस इवन कर दो, या डायरेक्ट यहाँ पे ऑड वाले केस के क्या क्या 1 2 3 4, इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के फिर से 5, फिर से 4, फिर से 3। जरा बताओ कितना आ गया? 240। और जरा दोनों को ऐड करो, कितना आया? तो जरा देखो, पहले वाले जब हमने रीना वाला केस निकाला था तो केस कितने आए थे? 360 आए थे। एक जरा और इंटरेस्टिंग चीज देखना, मैं अगर इसमें इसको ऐड कर रहा हूं तो जरा देखना ऐड करने का तरीका। जब मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा? 3 4 5, देख रहे हो? 3 4 5 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन निकल आया। यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ क्या बचा? 4। इसमें इसको ऐड कर दें कॉमन लेने के बाद, कितना बचेगा? इनटू 6। और ज़रा देखो, जब हमने टोटल केसेस निकाले थे 360 वाले, वो ऐसे तो निकाले थे कि पहले को 6 तरीके से भरा, फिर 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से। तो ये समझ में आई 6 वाली फिगर कैसे बन गई? इन दोनों के ऐड करने से बन गई। नेक्स्ट, रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड में देखिए क्या था? रेपिटेशन इज अलाउड, इवन नंबर, इवन नंबर है, कंडीशन बॉक्स फिल करेंगे 4 2, कितने तरीके? 2, लेकिन रिपीट हो सकते हैं तो फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6। कितना आंसर आ गया? 6 क्यूब इंटू 2 निकाल लेना। ऐसे जब ऑड नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फिल करने के तरीके बदलेंगे। कितने तरीके हो जाएंगे? 4, लेकिन यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 रहेंगे। कितना आ जाएगा? 6 क्यूब इंटू 4। और वो भी इसमें भी देखो, जब हम ऐड करेंगे तो 6 क्यूब कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4 + 2 दैट इज 6, है ना? टोटल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 क्यूब इंटू 2 प्लस 6 क्यूब इंटू 4, तो 6 क्यूब कॉमन, 2 + 4 कितना हो गया? 6 की पावर 4। ये हमने पहले भी निकाला था कि जब इसको 6, इसको 6, इसको 6, इसको 6, कितना आया था टोटल? यही आया था 6 की पावर 4। सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? सुनिएगा सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ। डिजिट्स हैं आपके पास 4 3 2 9 7 0, ठीक है? क्या करना है? अगेन आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। पहला केस है रीना और दूसरा केस है रिया, ठीक है? और सारे लोग मुझे अभी इनबॉक्स करने वाले हो जूम पे, जो आंसर आएंगे। कोई मुंह से नहीं बोलेगा क्या आया है। रिया वाला केस और रीना वाला केस, आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, कर दोगे तो भी चलेगा। जल्दी से बताइए, ये बात सुनिए। रीना का 4 डिजिट नंबर देखिए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये आप समझ लेना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जितना आपको सामने से दिखाई देगा कि ये अब हमें समझ में आ गया, तो बस समझ लेना कि सबसे खतरनाक स्टेज आ गई तुम्हारी। ये जितना तुम अच्छे से समझोगे या तुम्हें लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप समझ लेना उतना ही खतरनाक होता जाएगा। उसका पहला छोटा सा एग्जाम्पल यहीं से निकल के आ रहा है। तो सवाल ये कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। और अभी मैंने आपको एक बताया था, एक कहानी सुनाई थी कंडीशन वाले डब्बे की, कंडीशन बॉक्स क्या होता है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में, अब ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें कंडीशन दी होती है तो सबसे पहले हम कंडीशन बॉक्स पे ध्यान देते हैं। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग तो इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, बट अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? 4 डिजिट नंबर चाहिए। तुम बोलोगे यार ये क्या बात है, ये कोई कंडीशन थोड़ी ना हुई है। कंडीशन है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है 0। आप मुझे बताओ, ऐसा नंबर अगर मैंने कहीं पहले 0 डाल दिया, अगर यहाँ पे 0 डाल दिया तो क्या 4 डिजिट नंबर रहेगा? एक ऐसे लिया 0, एक लिया 4, एक लिया 2, एक लिया 9, तो क्या 4 डिजिट नंबर रहा? नहीं रहा ना। तो ज़रा ध्यान से समझो मेरी बात कि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आप 0 यहाँ नहीं डाल सकते हैं,
इसका मतलब सबसे पहले कंडीशन बॉक्स फिल होता है, तो सबसे पहले मुझे इसको फिल करना पड़ेगा। यहां अगर 0 नहीं आ सकता है तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको फिल करने के कितने वेज, 5। नाउ लिसन, यहां 0 नहीं आ सकता था लेकिन यहां तो आ सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां हमने 5 तरीके भरे हैं, मतलब 5, इनमें से कोई एक तरीका भरा है। सपोज ये वाला भर दिया, कितने बचे, 1 2 3 4, लेकिन 0 फिर से पैदा हो जाएगा क्योंकि 0 यहां तो मरा हुआ रहेगा, यहां नहीं भर सकते। लेकिन जब ये 0 यहां पे आ सकता है तो नंबर फिर से कितने हो गए, 5। नंबर फिर से कितने हो गए, 5। अब आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है। 2 नंबर निकल गए 6 में से, है ना, 2 नंबर निकल गए, ये वाले जो भरे थे। कितने रह गए, 4, कितने रह गए, 3। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एंड है। तो आंसर हमारा हुआ 300। तो ये इसीलिए आप लोगों ने एक और भी तरीका, ऐसा नहीं कि ये, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज आपने गड़बड़ कर दी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपने भूले से कर दिया, इसको कितने तरीके से, 6, इसको 5, इसको 4 और इसको 3। जरा ध्यान से सुनते रहना। ये कर दिया, लेकिन ये करने में वो वाले केस आ गए। और देखो ऐसा नहीं है कि आप खाली यही वाला मेथड सीखोगे, आपको मेथड ये भी सीखना पड़ेगा। आप मेथड कोई भी छोड़ नहीं सकते, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मेथड क्या है, अब इस वाले मेथड में क्या हुआ कि कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 0 से स्टार्ट हुए होंगे, तो हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स माइनस करने हैं जिनमें यहाँ पे 0 आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें यहाँ पे 0 आया होगा, तो इसको फिल करने का कितना तरीका है, 1। इसको फिल करने का तरीका कितना हो गया भाई, 6 में से 1 कम हो गया, 5, फिर कितना हो गया, 4, फिर कितना हो गया, 3। तो जरा देखिए, इसमें से इसको माइनस करना है, 5 4 3, 5 4 3, ये तो कॉमन आ रहा है, 5 4 3। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 6, यहां से क्या रह जाएगा, 1। 6 माइनस 1 करो, कितना हो गया, 5। तो 5 5 4 3। जरा ये वाली फिगर देखो और ये वाली फिगर देखो, तो ये वाला जो 5 है वो कैसे आया, 6 माइनस 1 करके, यानी कि इससे भी कितना आएगा, 300। तो ये हमने क्या करा है, ये हमने टोटल निकाला है और टोटल में से माइनस कर दिया 3 डिजिट वाला, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 स्टार्ट वाले नंबर्स। अब बताओ, ये बात सबको समझ में आई। तो ये क्वेश्चन 0 वाला अपने आप में एक कंडीशन लेके आ रहा है, बहुत आसान हो गया। रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड की क्या कहानी है भाई, यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा, काट दो उसको, 0 नहीं आएगा, तो इसको फिल करने के कितने वेज, 5। लेकिन क्या यहाँ 0 आ सकता है, आ सकता है, बाकी के 5 नंबर भी आ सकते हैं, रेपिटेशन इज अलाउड है। तो 6, इसके भी कितने, 6, इसके भी कितने, 6, ठीक है, 30, कितना आ गया, 1080। आगे बात सबको समझ में, 4 डिजिट हमको चाहिए इवन, दोनों ही केस में। सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन में डिजिट सेम है 432970, बट 4 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 डिजिट इवन नंबर। अब निकालिए और मुझे इनबॉक्स करिए। पहला पार्ट देखते हैं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड 4 डिजिट नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आपको चाहिए 4 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर मतलब यहाँ पे हम लोगों को इवन नंबर लाना है। क्या क्या आ सकता है, 4 2 और 0, मतलब 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। इसको आपने बना दिया कितने तरीके, 3, इसको आपने 3 तरीके से फिल कर दिया। नाउ अब कितने रह जाएंगे हमारे पास, इनमें से 1 कम हो गया, 5, इसके लिए कितने रह गए, 4, इसके लिए कितने रह गए, 3, कितना हुआ, 180, ठीक है। या और किसी के पास कोई तरीका हो तो बताइए, 180 और किसी ने दिमाग लगाया, अच्छा तो बताओ क्या करें फिर,
ओके, अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने, लास्ट में 3, ओके, यहाँ पे कितने 5, 4, कितना हो गया, इनका हो गया जी 120। और कोई, कुछ लोगों ने ऐसे करा है 180 निकाला है किसी ने, जल्दी बोलो। देखो जिन्होंने 180 निकाला है उनका कैसे गलत है, ध्यान से सुनना। क्या इनमें एक नंबर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। 4 to 0 में से सपोज आपने 4 यहाँ डाला होगा, 5 में से कोई भी एक नंबर दैट इज 3 यहाँ डाला होगा, फिर कोई भी 4 नंबर में से 2 यहाँ डाला होगा, और ऐसा नंबर भी तो आएगा कि 0 यहाँ पे आया होगा। तो इसमें तो वो केस इंक्लूडेड है कि जो 0 से स्टार्ट हुए होंगे। तो इसका मतलब हाँ, तो 4 डिजिट नहीं हुए ना, हमें तो 4 डिजिट निकालने थे, आपने तो इस वाले केस में निकाल दिए ना। आप कह रहे हो कि 4 to 0 में से कोई भी एक नंबर आपने यहाँ डाला, मैंने बोला वो नंबर डाला आपने 4, ठीक है, फिर यहाँ पे डाला होगा 3, क्योंकि आपने यहाँ पे केस लिखे हुए हैं 5। अब 5 कौन से, 4 to 0 में से कोई भी एक कटा, मेरा कटा है 4 वाला, 1 2 3 4 5 में से मैंने चूज कर लिया 3, अब मेरा कट गया 3 वाला, फिर मैंने इनमें से चूज कर लिया 2, मेरा कट गया 2 वाला। अब 9 7 0 में से मैं 0 तो यहाँ डाल ही सकता हूँ, तो ऐसे नंबर्स भी तो होंगे इसके अंदर जिसमें स्टार्टिंग में 0 आया होगा। इसका मतलब ये मेथड तो फेल हो गया। अच्छा, ये करना था तो फिर क्या करना चाहिए था, जरा ध्यान से देखिए। आपने ये 180 केस निकाल दिए, लेकिन इन 180 वाले केस में ऐसे केस माइनस करने पड़ेंगे जिनकी एंडिंग तो हमेशा इवन होनी चाहिए। कौन सी वाली, 4 और 2 वाली, जिनकी एंडिंग 0 पे हो रही है उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि अगर एक बार 0 यहाँ आ गया तो 0 यहाँ नहीं आ सकता, उसकी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। लेकिन जिनकी एंडिंग 4 और 2 पे हो रही है, यानी कि 2 तरीके, और जिनकी स्टार्टिंग 0 हो रही है यानी कि 1 तरीका, ऐसे केसेस जो इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, समझते रहिएगा। इवन नंबर चाहिए इसलिए लास्ट में कितना 4 2, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे 0 होने से 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फिल करने का 0 मतलब 1 तरीका। तो ऐसे केसेस माइनस, कितने नंबर निकल गए, 2 नंबर निकल गए। 2 नंबर कोई भी कम कर दीजिए, बाकी कितने बचेंगे, 2 और 2, फिल करने के 4 तरीके, फिल करने के 3 तरीके, मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12 24, यानी कि अब आंसर आएगा आपका 180 माइनस 24। बोलिए कितना बचा, सॉरी बताओ कितना बचेगा, 156। ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें तो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि 0 यहाँ आ रहा है और 0 यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये तरीका तो वैसे ही चला गया। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसे ना करना चाहूँ तो क्या तरीका हो सकता है, कोई बताएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं 0 का केस अलग से निकालूंगा। जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ डाल दिया 0, एंडिंग विद 0 नंबर निकाल लीजिए कितने होंगे। इसको फिल करने के तरीके 5, क्योंकि 6 में से ये वाला कम हो गया। इसको फिल करने के 4, इसको फिल करने के 3, तो 3 × 4 × 5 प्लस, और या तो एंडिंग विद 0 हो रही होगी इवन के लिए, या एंडिंग विद क्या हो रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, एंडिंग विद क्या हो रही होगी 2 और 4। लेकिन जिस टाइम पे एंडिंग में 2 4 हो रही होगी उस टाइम पे यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तब तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे 2 4 आ रहा है, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, इसको फिल करने के 2 तरीके, तो यहाँ पे 0 भी नहीं होना चाहिए। एक तो इसमें से नंबर निकल गया, 1 2 3 4 5 में से 4 2 में से एक नंबर तो यहाँ चूज कर लिया, 0 यहाँ भर नहीं सकते, तो कितने तरीके आएंगे यहाँ भरने के, जल्दी बोलो भाई। एक ही नंबर तो निकला यहाँ पे और एक 0 निकला, 4, 2 नंबर ही कम हुए बेसिकली। अब यहाँ पे कितने, फिर से 4, क्यों, क्योंकि 0 जिंदा हो जाएगा, 0 यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे कितने तरीके,
15। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे लिख देते हैं, 3 चलो जो भी आ रही है फिगर वही, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इन दोनों का सम करना पड़ेगा। यहाँ से कितना आ रहा है, इसको भरने का तरीका एक था, 60। यहाँ से कितना आ रहा है, 96। ऐड करिए, जरा देखिए ये वाली फिगर सेम है कि नहीं। कितने लोगों ने निकाला है 156, बताना जरा, कितने लोगों का 156 निकला है? कितने लोगों को समझ में आ गया ये चैप्टर की कहानी कहाँ जाएगी? बहुत दूर तक जाएगी। ये मतलब जब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है, बट क्या है ना, बचपन से थोड़ी कमियां रह गई हैं कि हमें 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर में डिफरेंस ही करना नहीं आया। ठीक है, ये बचपन की कहानी ये 11 की कहानी नहीं है। बट आप एक बात याद रखो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे की चीज़ें भूलना मत बस। ठीक है, हेल्प तो मैं कर दूंगा, पीछे की चीज़ें भूलना मत। बट हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिस आउट हो रहा था वो चीज़ समझिए, क्योंकि ये चीज़ समझोगे ना तो फिर आगे आप सोच पाओगे कि ये गलती हम कर सकते थे। यहाँ पे जब आप ये वाला क्वेश्चन करने बैठे थे, आपने यहाँ पे 4 to 0 भर दिया, तो आपने ये दिमाग से नहीं सोचा कि अगर यहाँ 0 नहीं आया और यहाँ पे 0 आ गया तो फिर, क्योंकि उसमें तो वो 0 यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, जो एक किसी बच्चे ने बोला कि नहीं हम एक काम करते हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम 0 यहाँ से कट कर देते हैं कि 0 तो यहाँ आ नहीं सकता। अब 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने केस भर रहे हो तुम? 4, 2 और 0, यही भर रहे हो। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है कि तुम कह रहे हो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन 4 to 0 यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते, तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? इसमें गड़बड़ ये हो गई कि आपने 0 तो नहीं भरा, तो 0 ना भरने से कितने केस लिए आपने, और 0 यहाँ भर दिया तो यहाँ पे कितने लिए हैं? 3। 0 ना भरने से यहाँ पे कितने वेज लिए हैं, वो बताओ, वेज कितने लिए हैं आपने? अच्छा 5। कैसे? मान लो अगर यहाँ 2 आया, यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ 2 नहीं आया, यहाँ 0 नहीं आया, 1 2 3 4, फिर तो 4 रह गए। ठीक है, एक गड़बड़, दूसरी गड़बड़। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 लेके आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ 0 ले आए, तो यहाँ 0 ले आए, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 ले आए, ये तो चला गया। कितने रह गए? 1 2 3 4 5। अब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5, क्योंकि 0 यहाँ नहीं ले रहे हैं, 0 यहाँ तो आएगा, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो अब कितने रह गए? 5। यानी कि दोनों केस मिक्स हो गए। आपको कभी तो ये वाला केस बन रहा है कि 0 अगर आ गया तो यहाँ पे 5 आ रहे हैं, लेकिन अगर 0 यहाँ पे नहीं आया तो आप यहाँ क्या लिख रहे हो? 4 लिख रहे हो। तो इसलिए ये वाला केस तो बिल्कुल ही गड़बड़ होता। समझ में आई ये बात? चलो, अब तो रेपिटेशन इज अलाउड करके देखा केस, रेपिटेशन इज अलाउड। देखो, मैं तो हमेशा 0 का केस देख के हमेशा एक ही काम करता हूँ कि एंडिंग विद 0, तो यहाँ पे कितने केस? 6, यहाँ पे कितने? 6, यहाँ पे कितने? 6। तो मेरा आया कितना? 6 × 6 × 6, एंडिंग विद 0। और का मतलब हो जाएगा बाद में प्लस। और क्या होगा? और ये होगा एंडिंग विद, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए, तो एंडिंग विद 4, 2, यानी कि इसके तो 2 तरीके होंगे। यहाँ 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितने तरीके होंगे? 6 में से एक नंबर निकल गया। कौन सा वाला? 0 वाला, क्योंकि ये वाला यहाँ रिपीट हो सकता है, तो इसके कितने तरीके हो गए? 5। लेकिन वापस से यहाँ 6 रहेंगे, और यहाँ पे कितने रहेंगे? 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया? 6 × 6 × 5 × 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 6 कॉमन रखिए, 36। अंदर देखिए कितना रह गया? 6 + 5 2 10, कितना हो गया? 36 × 16। बताइए कितना आ गया? 36 × 16।
5, इसका मतलब ये वाला भी गड़बड़ निकाला आप लोगों ने। 576 तो कोई नहीं बोल रहा था। तरीका देख लो, ये वाला तरीका भी देख लो कि अगर आप ये कर देते गलती से कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो 4, 2 और 0 में से कितने केस 3, यहाँ पे कितने रहेंगे 6, यहाँ पे कितने रहेंगे 6, यहाँ पे कितने रहेंगे 6, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे कौन से केसेस, जो केसेस में यहाँ पे 4, 2 पे एंडिंग हुई है और यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि 1। यहाँ पे कितने रहेंगे 6, यहाँ पे कितने रहेंगे 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 × 6 तो कॉमन रहेगा, अंदर बचा 6 3 × 18, 18 - 2 कितना हो गया 6 × 6 × 16। ज़रा ये वाली फिगर देखिए और उधर वाली फिगर देखिए, 6 6 16 और यहाँ पे भी ये जो 6 6 था वो क्या था, ऐसे ले लेते हैं सेम दिखाने के लिए। 6 × 6 यहाँ पे कितना बना था 6 × 6, देखिए ये वाला 16। तो बताइए अभी आपने इतना बढ़िया मेथड बताया, अगर ऐसे कर सकते तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। ये वाला तो मुझे ख्याल बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला ही समझ में आता है तो गलती नहीं है, फिर भी आंसर नहीं निकाला। 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए आपको। मैंने क्या बोला था, सबसे अच्छा केस है एंडिंग विद 0 के केस अलग से निकाल लो। 0 यहाँ पे फिल कर रहे हैं एक तरीका, यहाँ पे फिल करने के कितने तरीके, 0 निकल गया 1 2 3 4 5, इसके कितने तरीके रह जाएंगे 4, कितने आए 20 केसेस आए जो एंडिंग विद 0 हो रहे होंगे ना। इवन नंबर और कहाँ पे एंड होता है, या तो 2 पे और या 4 पे भी एंड हो सकता था। इसके तरीके हो गए 2, लेकिन यहाँ पे 0 फ्री हो गया ना, तो 0 यहाँ भरेगा नहीं। इसके तरीके कितने हो गए, एक नंबर यहाँ पे कम हुआ, एक नंबर 0 कम हुआ, 2 नंबर कम हो गए, तो 1 2 3 4 नंबर बचे। लेकिन यहाँ पे 0 फिर आ सकता है, 0 फिर आ सकता है, तो कितने फिर से तरीके हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए 32। ऐड कर दो दोनों को, कितना हो गया 52। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे कितना आपने लिख दिया गलती से 2 4 0, सारे केसेस, कितने केस आ गए 3। यहाँ पे कितने केस रहेंगे 5, 6 में से 1 कम हो गया, कितने हो गए 5, कितने रह गए 4, कितना हो गया 60। इसमें से वो केस माइनस करने पड़ेंगे जिनमें ऐसी सिचुएशन में स्टार्टिंग विद 0 और एंडिंग विद 2 4 रहा हो, यानी कि इसका एक तरीका, इसके 2 तरीके। यहाँ पे 2 नंबर कम हुए हैं, 2 नंबर कम हुए, कितने रह गए 4, 4 × 2 कितना हो गया 8, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया 52। क्या मुश्किल है बेटा इनमें, देख ही लेते हैं। रेपिटेशन इज अलाउड, ठीक है, ये वाले केस से कर रहे हैं और वाले केस से। एंडिंग विद 0, यहाँ पे कितने केस, यहाँ पे कितने केस 6, कितना आंसर हो गया 36, ठीक है। और अब ऐसे इवन नंबर जो एंडिंग विद 2 4 हो रहे होंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कितने केस 5, लेकिन यहाँ पे 6 रहेंगे, कितना हो गया 60। टोटल कितने हो गए 96। क्रॉस चेक कर लीजिए कि अगर मैं ऐसे कर देता 2 4 0, यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इसमें से माइनस करूँगा कौन से केसेस, जो यहाँ पे 0 देगा, बोलो 1, यहाँ पे 4 और 2 देगा, कितने 2, और यहाँ पे कितने देगा 6, कितने हो गए ये 12। माइनस कर दीजिए, ये कितना हुआ 6 6 3 -6 × 2, ठीक है। 12 बाहर ले लीजिए, 6 2 ज़ा कितना जाएगा 9, 9 - 1 8, 12 8 ज़ा, बताइए समझ में आई ये बात।